सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? DI, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं बोलूंगा एक बार आप खुद से ट्राई करो, और ये हाई लेवल वाला है। या ऐसे DI आपके मेंस के एग्जाम में बनेंगे ऐसे DI, और ये हाई लेवल का है, ठीक है ना। और ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा समझने की बात है, लेकिन आप 2 मिनट का लेक्चर जरूर सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आपको DI क्रैक करना है तो, ठीक है ना। देखो नॉर्मल क्या होता है, ये जो DI है ना, मेंस के एग्जाम में 35 क्वेश्चन रहते हैं। और आपको पता होगा जितने भी मैथ के क्वेश्चन है मेंस के एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन कहां से होते हैं? DI से होते हैं। फिर भी बच्चे डरते हैं इस चीज से कि ऐसा क्यों? इसके बहुत सारे रीजन है। पहला, बच्चे सोचते हैं बहुत बोरिंग है। सेकेंड, सोचते हैं बहुत कैलकुलेटिव है। थर्ड, उन्हें बहुत डर लगता है DI से। लेकिन आप एक चीज समझो, लास्ट 10 ईयर अगर मैं बुक्स उठाता हूं DI के लिए, ठीक है ना, DI के लिए अगर मैं बुक्स उठाता हूं तो आप एक चीज जरूर देखना कि अगर सपोज करो DI कितने टाइप के होते हैं, एक तो सर्कुलर वाला, एक बार डायग्राम, ऐसे 3-4 टाइप के हैं तो टोटल DI, ठीक है ना। अगर आप इसकी बात करो सर्कुलर वाली, और आप लास्ट 10 ईयर के पेपर देखो, लास्ट 10 ईयर के पेपर आप देखते हो तो आपको अगर 20 DI मिलता है सर्कुलर वाला, 20 DI, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए 20 DI से मेरे? 100। 20 इंटू 5, एक DI में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब 20 इंटू 5 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि 60 to 70 क्वेश्चन सिमिलर, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये सिर्फ मैं सर्कुलर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने टाइप की भी DI है, हार्डली 5 या 6 टाइप की है, ठीक है ना। तो अगर जब क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं फिर भी बच्चे इसको स्किप कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? या तो फिर वो सोच रहे हैं कि इसको छोड़कर बाकी टॉपिक को फोकस करते हैं जो नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। बच्चे ये सोच रहे हैं। एक बात और समझने वाली है, सपोज कर लो आपको यहां पहुंचना है, ये क्या है? बैंक। आपको यहां पहुंचना है और आपने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट की, आपने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट की, ठीक है ना। तो जर्नी में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है प्री। और वो कितना बड़ा है? जो रास्ता आपको यहां से यहां पहुंचना है, आपको जो रास्ता है यहां से यहां पहुंचना है, उस रास्ते में जो प्री है उसका जो डिस्टेंस है ना रास्ते का, वो इतना ही है, यहां खत्म। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मेंस, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका क्या? मेंस के एग्जाम। और जो इसका डिस्टेंस है ना, जो इस चीज का डिस्टेंस है, वो कितना है? वो इतना बड़ा है, ठीक है ना, वो इतना बड़ा है। लेकिन आप ये जो टॉपिक है, आप इसमें तो स्किप कर दोगे, इस चीज में ये टॉपिक तो स्किप कर दोगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर है, फिर या फिर ये आपके क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, फिर आपके अर्थमेटिक के चैप्टर है, फिर आपके नंबर सीरीज है, ये सबसे आप स्कोर कर ले रहे हो, ठीक है ना। जितना नंबर चाहिए 20-22 अप्रॉक्स आप यहां स्कोर कर ले रहे हो। लेकिन इसके बाद क्या है आपका अगला स्टेप? मेंस। इसमें 35 क्वेश्चन अगर DI के है ना, 35 क्वेश्चन मैथ के ना, तो 35 क्वेश्चन कहां से है? DI से। फिर तो अगर आपको यहां तक पहुंचना है, आपकी मंजिल तक, तो फिर तो यहां पर आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते ना। हो सकता है आप स्टार्टिंग में स्किप कर दिए, लेकिन यहां पर आपको बोर लगे या फिर कैलकुलेटिव लगे या फिर हार्ड लगे, ना पढ़ने का मन करे, वो बहाना नहीं चलने वाला। तो फिर यहां पर तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी ना। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, भैया बहुत कैलकुलेटिव होता है, तो उसकी भी तरीके हैं ना। लेकिन आपको ये टॉपिक अपने इंटरेस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। सपोज कर लो एक टॉपिक है आपके पास, 2 टॉपिक है, एक इंटरेस्ट वाला, एक नॉन इंटरेस्ट। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, DI को नॉन इंटरेस्ट में डाल देते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उठाकर इंटरेस्ट के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज तो फेस करना ही करना है यहां तक पहुंचने के लिए। ये चीज तो फेस करना ही है, ये तो श्योर है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये चीज आप फेस नहीं करोगे, करने ही है। और सारे के सारे क्वेश्चन इसी से फेस करने हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, सिंपल है। देखो मैंने क्या बोला, सर्कुलर वाले क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं 20 सेट से। तो 60 के 70 क्वेश्चन क्या होंगे? सिमिलर।
अगर कोई भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, ठीक है ना, आप फर्स्ट टाइम करोगे हो सके आपसे ना बने, सेकंड टाइम करोगे आपको सॉल्यूशन मिल गया फर्स्ट टाइम। कहीं देख लिए, जब सेकंड टाइम करोगे सेम चीज तो हो सके आपको 5 मिनट लगे एक सम करने में, थर्ड टाइम 5 मिनट तो लगेगा नहीं, हाँ, लेकिन 4 मिनट लग सकता है, फोर्थ टाइम 3 मिनट्स, फिफ्थ टाइम आप देखते बोल दोगे कि ओ ये तो ऐसे होगा, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये टॉपिक पता है आपको, फिक्स्ड है, एग्जाम में आने ही आने हैं, आपको फेस करना ही करना है आपको यहां तक पहुंचने के लिए, और सारे के सारे क्वेश्चन करने ही है, तो आप देख लेना। अब मैं बता चुका हूं कि टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 60-70 क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, तो आप क्यों ना बार बार प्रैक्टिस करो, और ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, दूसरा बात आता है भैया बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, तो तरीका है ना, अगर आप जितना करते जाओगे ना उतना आपका माइंड खुलते जाएगा। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं। क्या है, सपोज करो अगर आपको कोई बोले, कोई बोले कि 11 1/9% आप 900 का निकालिए, कितना होगा। तो स्टार्टिंग में जो बच्चा फर्स्ट टाइम देखेगा ना, जो बच्चे देखेंगे, हो सके उनको टाइम लगे फर्स्ट टाइम में। आप इस डीआई के वे में आप लेना, ठीक है ना, हो सके टाइम लगे बच्चे को, तो बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे भैया 1% निकालेंगे, 11, 12, 10% तो 90 होता है, फिर थोड़ा कैलकुलेटिव करेंगे। फर्स्ट टाइम बच्चे को टाइम लग रहा है, किसी भी बच्चे को लगेगा, कोई भी डायरेक्ट कोई बड़ा नहीं बनता है, ठीक है ना, तो टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। सेकंड टाइम बच्चे क्या करेगा, थोड़ा माइंड खुलेगा, ठीक है ना, थोड़ा और शॉर्ट करेगा। थर्ड टाइम थोड़ा और शॉर्ट, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा ना उसका माइंड खुलता जाएगा, और वो ट्रिक के ऊपर वो कमांड आता जाएगा, और जब वो अच्छे से सीख जाएगा ना तो क्लियर बोलेगा भैया 1/9/900 का मतलब होता है 100, इसका मतलब ही होता है 1/9 फ्रैक्शन में, और 11 1/9% और 1/9 ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो 1/9 नॉर्मल लाइन 100 वो देखते ही बोल देगा, और ये चीज आया कैसे, प्रैक्टिस से। और जितने भी ट्रिक है ना, मैं ट्रिक तो बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, और आपको जब पता है ये चीज फेस करना ही है तो प्रैक्टिस क्यों ना करते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड लेवल के हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हार्डली 3 और 4 ही मिलेगा आपको, 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन है, और ये उसमें सबसे हार्ड है। एक तो क्वेश्चन क्या होते हैं, बिलो 35 मेल फीमेल का रेशियो, अबव 35 मेल फीमेल के रेशियो, और जो ये डाटा है ना आपको ये बोल देगा कि बिलो 35 के परसेंटेज दे देंगे, तो फिर तो इजी हो जाएगा निकालना। लेकिन ये क्या है, ओवरऑल डाटा दिया गया है ना, तो थोड़ा ये हार्ड है निकालना। लेकिन हाँ, आप पहले खुद से ट्राई करना, देखो टाइम कितना लगता है। हो सके कुछ क्वेश्चन ना बने आप लोग से, मे भी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चन ना बने, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पहले खुद से ट्राई करना, फिर जाकर आपको फिर वीडियो देखना। मैं बार बार बोलता हूं, पहले खुद से ट्राई करो फिर आप देखो, क्योंकि क्या होगा, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक फायदा नहीं होने वाला है वीडियो का। तो पहले खुद से ट्राई करो, हो सके इसको 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगे, मे भी लग सकता है, ठीक है ना, लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिए, देखिए कितना बोलता है। एक बार मैं सम पढ़ता हूं ये वाला डाटा, ठीक है ना, जिससे आपको हेल्प हो जाए। क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ डेली न्यूज़पेपर रीडर्स, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर है ना उसके परसेंटेज दे दिए गए हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसके बाद से मिंट्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स के डाटा दे दिए गए परसेंटेज के, ऐसा परसेंटेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया दूसरे चार्ट में, द टेबल शोइंग न्यूज़पेपर एज वाइज, कि मतलब उम्र के अनुसार कौन कितना न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ता है। सपोज करो दिया बिलो 35, जितने भी 35 एज के नीचे पर्सन है ना उनके रेशियो दे दिए गए हैं मेल और फीमेल के, जैसे हिंदुस्तान टाइम 8:5, और अबव 35 जो 35 से अबव है उनके रेशियो दे दिए गए 9:7। अगर 8 आदमी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर बिलो 35 वाले हिंदुस्तान के, तो 5 औरत पढ़ती है, यही डाटा दिया गया है, और इसके हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही वीडियो देखना, तब जाकर आपको फायदा होने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, क्या बोला गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स is 24 lakhs and the total number of readers comprising males above 35 year and female below 35 year is 5 lakhs, ठीक है ना। for mid, ठीक है ना, क्या बोल मेंशन किया गया, for mid, ये डाटा अलग है, ऊपर वाला डाटा अलग है, ये क्या बोल दिया गया है, मैं पूरा पहले पढ़ लेता हूं।
देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल रीडर्स बिलो 35 ईयर फॉर मीन्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना, इफ द टोटल नंबर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब जितने भी रीडर्स है न्यूज़पेपर पढ़ने वाले किसके, हिंदुस्तान टाइम्स के, वो कितने हैं ओवरऑल टोटल 24 लाख है, ठीक है ना। एंड द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कंप्रोमाइजिंग मेल अबव 35 ईयर, जो मेल है जो 35 साल से अबव है, अबव 35 ईयर्स, एंड फीमेल बिलो 35 ईयर, एंड जो औरतें हैं बिलो 35 ईयर। औरत के क्या बोल रहा है, औरत के केस में बोल रहा है बिलो 35 ईयर, और मेल के केस में क्या बोल रहा है अबव 35 ईयर। दोनों मिलाकर कितने हैं 5 लाख, ठीक है ना। और ये किसके हैं, मिंट्स न्यूज़पेपर के। तो बोल रहा है हमें ये बताइए देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल लीडर बिलो 35 ईयर फॉर मिंट। तो हमें ये बताइए जो 35 ईयर से कम एज के पुरुष हैं वो कितने हैं, वो भी मिंट के। तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, सम पढ़ने के बाद समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। और जिसको कुछ कुछ बच्चे समझ ही पाएंगे ना, वो क्या करेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स को लिखेंगे 24 लाख, तो वो बोलेंगे 100% तो 24 लाख है ही, ठीक है ना। तो वो बोलेंगे कि हिंदुस्तान टाइम्स है कितना, हिंदुस्तान टाइम्स है कितना 18%, तो वो 18% इक्वल 24, तो इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाएंगे मिंट में, फिर मिंट का डाटा निकालेंगे। और आप एक चीज और नोटिस करना, आपको क्या बोल दिया गया है कि मेल अबव 35 ईयर, मेल अबव 35 ईयर, इसका मतलब क्या समझे, अबव 35 ईयर का डाटा मेरा इधर है और मिंट ये है, मतलब क्या बोल रहा है, जो ये 3 है ना, ये जो 3 का रेशियो है मेल का है, ठीक है ना। और बिलो 35 ईयर ये भी मिंट के लिए बोल रहा है, मतलब वो भी फीमेल के केस में, मतलब ये 4 और ये 3, ये दोनों मिलाकर ना, ये दोनों मिलाकर रेशियो 5 लाख है, ठीक है ना। बोल दिया गया 5 लाख है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आप ये बताइए कि जो 5 का रेशियो है अबव बिलो 35 ईयर मेल, 5 रेशियो ये कितना होगा। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि ये जो मिंट है टोटल है कितना, टोटल है कितना, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना, लेकिन एक बार आप लॉजिक समझ जाओगे ना तो इजी लगेगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है, आपके सिर्फ मेंस के एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। मेंस के लिए मैं करा रहा हूं, बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, थोड़ा स्मार्टली करना है, क्योंकि डीआई जितना स्मार्टली करोगे उतना फायदा होने वाला है। देखो हिंदुस्तान टाइम का क्या बोला, 24 लाख तो पता है हमको हिंदुस्तान टाइम का है, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, हिंदुस्तान टाइम से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान टाइम से तो हमको मतलब ही नहीं है, हमको निकालना क्या है मिंट। मेरा मेन मोटो क्या है, मिंट तक पहुंचने का। तो मिंट कैसे आएगा, मिंट का टोटल डाटा कैसे निकलेगा, 24 लाख है हिंदुस्तान टाइम के, और हिंदुस्तान टाइम एक्चुअल में है कितना, 100% में हिंदुस्तान टाइम है कितना 18%, और इंटू 9 करूंगा तो मैं यहां 2 ये जो काटेंगे 12 लाख हो जाएंगे क्या, ये मेरा मिड का डाटा निकल गया 12 लाख। आप बोलोगे भैया कैसे, देखो 24 लाख तो हिंदुस्तान टाइम थे ही, टोटल जो रीडर्स है 18% आउट ऑफ 100, मतलब बोल रहा है जो 18% है ना वो हिंदुस्तान टाइम है, और वो कितना है 18%, 24 लाख। तो मैंने 18% से डिवाइड दिया, और 9% किसका है, 9% जो है मिंट का है। अगर मैं 18 से डिवाइड दे दूंगा और 9 से इंटू कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा किसका, मिंट का निकल जाएगा, कि मिंट के टोटल रीडर कितने हैं, 12 लाख रीडर है मिंट के। तो ये डाटा तो निकल गया 12 लाख। अब आपको बोल क्या रहा है, ये डाटा और ये डाटा दोनों मिलाकर 5 लाख है, दोनों मिलाकर 5 लाख है, और लेकिन जो पूरे डाटा है ना वो 12 लाख है मिंट का। तो देखो एक बात क्या पता चला कि टोटल जो रीडर्स है मिंट्स के वो 12 लाख है, ठीक है ना। तो सपोज कर लो बिलो 35 ईयर, देखो बिलो को मैं क्या लिख सकता हूं, बिलो 35 ईयर को मैं मान लेता हूं एक्स है। जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं मिंट के बिलो 35 ईयर वो एक्स पर्सन है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेल है कि फीमेल है, वो टोटल एक्स है, ठीक है ना। और अबव 35 क्या है, सपोज कर लो वाई है, ठीक है ना। और ये एक्स ये वाई, ये एक्स पूरा ये पूरा वाई मिलाकर ही तो 12 लाख है ना। तो ये एक्स प्लस वाई 12 हो गया, ये तो होने ही होने ना, एक्स प्लस वाई 12 हो गया ना। अब देखो अब क्या बोल रहा है, ये 4 ये 3 दोनों मिलाकर कितने हैं, ये 4 ये 3 मिलाकर 5 लाख है, जो डाटा हमको मिल गया है। तो इसका मतलब 100% श्योर है कि ये 5 और ये 5 मिलाकर कितने हैं, 7 लाख, ठीक है ना। तो उससे हमको लेकिन मतलब नहीं है, समझाने के लिए जस्ट मैंने बोला कि ये 4 ये 3 मिलाकर कितने हैं, 5 लाख। तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4
बाई 9x प्लस 3/8y इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 5 lakhs। ये 5 बोल सकते हैं ना। देखो आपको पता होगा, जो बच्चे रेशियो अच्छे से करते होंगे उनको पता होगा कि जो 4 है ये 5 4 9 जुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 है 5 3 8 नीचे जुड़ जाएगा। तो 4/9x प्लस 3/8y इक्वल टू 5 lakhs है ना। ये तो मेरे 5 lakhs है, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। और आपको पता है x प्लस वाई टोटल मेरे पास 12 लाख डाटा है, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है इसमें, आपको मेन निकालना क्या है, x। आपको फाइंड आउट करना है x। अगर आप ये चीज पूरा निकाल लिए ना, ये चीज आप अगर पूरा निकाल लिए पूरा, तो आप 5 निकाल लोगे। तो कैसे निकालना है, इसको सॉल्व करना भी स्मार्टली है। अब वो गलती मत करना जो सारे बच्चे करते हैं, 9 8 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 72 लिखेंगे, फिर ये वो, फायदा नहीं होगा, फिर तो टाइम बहुत लगने वाला है। स्मार्टली करना है। देखो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जैसे 8 4 द, अरे ऐसे, तो क्या हो गया, फटाफट हो गया ना। 32x प्लस 27y इक्वल टू, नीचे तो 72 होगा ना, नीचे तो जो मेरा 72 होगा, 9 8 का एलसीएम क्या होगा 72, और 72 इंटू 5 कर दो। 72 इंटू 5 कितना होता है, 70 5 35, अब 5 10 360। ये तो मेरा आएगा ही आएगा, ये तो मेरा आ गया इस डाटा से। और एक डाटा क्या था, x प्लस वाई, जो टोटल थे वो कितने थे, 12 लाख। ये 12 लाख था ना, ये 12 लाख था ना। अब देखो फिर से 27y से इंटू, ये सब मत करना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये और ये काटना है ना, ये आपको काटना है ना। तो 27 से नॉर्मल इसको इंटू कर दोगे तो ये कट जाएगा नॉर्मल, लेकिन 27 से इसको भी इंटू करना पड़ेगा, इसको भी इंटू करना पड़ेगा। तो 27 नॉर्मल बैठा दो और इसको 27 से इंटू कर दो। अब इसमें भी स्मार्टली करना, ठीक है ना, इसको भी स्मार्टली करना। देखो 27 से बोला है, 30 इंटू 12 कितना होता है, 360। 360 में से 3 12 लेस करना है, 3 12 12 12 12 मतलब 36 लेस करना है। 360 में 36 लेस करें कितना होगा, 324। 324 होगा ना, तो इसको आप लिख दिए 324। अब देखो ये 32 है, ये 27 है, तो लेस करो क्या होगा 5x। 5x तो होंगे ही हमारे ना, ये 5x तो हो गई। और 360 माइनस 324 कितना होता है, 36। अब 36 को हम 5 से डिवाइड दें कितना होगा, अरे होगा कितना, 7.2 होगा। आप बोलोगे कैसे, देखो 5 को अगर 35 से डिवाइड दे कितना होगा, 7 5 35, और 35 36 कितना बड़ा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 10, 5 to 10, तो 7 पॉइंट लगेगा 1, क्योंकि 1 के बाद 0 ऐड कर रहे हैं तो 7.2। तो ये जो पूरा डाटा है ना, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया पूरा 7.2, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो 7.2 आ गया। अब ये 7.2 को पता चल गया कि मेरा x कितना है 7.2, और आपसे पूछा क्या, ये वाला पूछा है हमसे, क्या पूछा, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, देखो 7.2 5 निकालना है ना, और तो नीचे 9 होगा, 5 + 4 9। अब 9 से ये काट दो, 9 से ये काट दो तो कितना होगा, 9 8 72 होता है ना, 9 8 72 तो होता ही है, और आगे पॉइंट लगेगा। अब 8 × 5 कितना होगा, 8 5 40, तो आंसर क्या होगा 4 lakhs। और देखो अब तो मेरा आंसर क्या हो गया 4 lakhs। और देखो ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, अगर मैं फटाफट करता ना तो बहुत जल्दी कर देता, लेकिन हाँ अगर आप 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप के, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा पानी की तरह। लेकिन हाँ मैं एक बात बोलता हूं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के तो आप सक्सेस हो भी नहीं सकते। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस सब क्वेश्चन के लिए। और ऐसे क्वेश्चन 2-3 टाइप के ही हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो सारे आप कर लेना। इससे पहले भी मैं 1 2 करा चुका हूं, और ये 3rd क्लास आई थिंक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर कंप्रोमाइजिंग फीमेल बिलो 35 ईयर एंड मेल अबव 35 ईयर आर 4.8 lakhs एंड 7 lakhs फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहां बात क्या कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा दे दिया गया है। वो डाटा में क्या है, जो फीमेल है ना, फीमेल 35 ईयर से कम, टाइम्स ऑफ इंडिया डाटा ये है। और बिलो 35 ईयर फीमेल का रेशियो क्या है, 3 है, मेरे पास 3 है। और अबव 35 ईयर मेल का डाटा क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही 5 है, ठीक है ना।
और वो कितना बोल दिया गया, 4.8 लाख है और 7 लाख है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये बताइए जो हिंदुस्तान है ऊपर वाला, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये टोटल रीडर्स है कितना, ये टोटल रीडर्स आपका है कितना। देखो तो पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा ये पूरा है कितना, पूरा, और ये पूरा है कितना, दोनों पूरा निकालना पड़ेगा आपको। और वो निकलेगा कैसे, देखो 4.8 किसका बोला गया था, 4.8 किसका बोला गया था, ये बोला गया था फीमेल का, और वो भी किसका, फीमेल में भी बिलो और किसका, टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का फीमेल क्या है, बिलो 3 है, ये तो हमको पता है ना, तो 3 से डिवाइड दे देते हैं। और ये पूरा है कितना, 4 + 3 7, 4 + 3 7 ही है ना, ठीक है, ये डाटा निकल गया। अब इसको निकालना है ये पूरा है कितना, तो मेल कितना दिया गया है 7 लाख, ओके, और क्या बोला गया है, एबव मेल एबव 35 ईयर। तो एबव 35 ईयर क्या है, मतलब ये जो है 5, तो 5 + 4 9, अगर इसको निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा क्या निकल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा निकल जाएगा, पूरा का पूरा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसका डाटा निकल जाएगा। अगर मुझे ये पूरा मिल गया, ये पूरा मिल गया, और ये दोनों जोड़कर क्या मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा डाटा, जो कि पूरे दोनों मिलाकर रीडर कितने हैं। तो निकालना कैसे है, वो भी स्मार्टली निकालना है। देखो 3 से इसको लेस करोगे 16 तो मेरे आएंगे ही ना, अरे 16 तो मेरा आएगा ही ना। और 16 × 7 कितना होता है, 16 × 7 भी आपको स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है ना। 16 × 7 कितना होता है, देखो आप ऐसे मत करने लगना, 7 × 6 = 42, फिर 7 7 7 112, ऐसे मत करना, फिर तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना, ऐसे बच्चे फंस जाएंगे। थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा कि आपको करना कैसे है ये सारी चीज, ठीक है ना। 15 7 105 पता है, उसमें एक और जोड़ना है 16, 7 जोड़ना है, तो 5 + 7 112, तो ये क्या होगा 11.2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट था तो 11.2 होगा। ये मेरा डाटा निकल गया किसका, ये वाला पूरा। और ये निकालना है तो इसको भी स्मार्टली निकालना, ठीक है ना। 5 को अगर 7 से मैं काटता हूं तो कितना होगा मेरा, कितना होगा, देखो 1.4 होगा ना, 1.4 तो होंगे ना, कैसे 5 × 1 5, और 5 2 बचेगा, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन 20 जब 0 मैंने बैठाया तो एक पॉइंट आएगा, और 5 × 4 20, तो 14, तो 14 × 9 कितना होता है, अरे 14 × 9 होता कितना है, 126, क्योंकि 14 × 10 कितना होता है 140, और 140 में 14 लेस कर दो तो 140 - 14 126, और ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना होगा 23.8, मतलब क्या है, ये 23.8 है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रीडर्स हैं, पूरे के पूरे 23.8 लाख रीडर हैं। अब हमको निकालना क्या है कि हिंदुस्तान के टोटल कितने रीडर्स हैं, ठीक है ना। तो देखो 23.8, मैंने बार बार क्या बोला, परसेंटेज में दिया गया है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया परसेंटेज में दिया कितना है, 20% है, अरे 20% है। ये जब 20% है टाइम्स ऑफ इंडिया, अब पूछा क्या था, हिंदुस्तान पूछा, तो हमसे हिंदुस्तान है ना, तो फिर तो इजी हो गया ना, ये काट दो 5 से, तो ये 5 ये 4, और इसको 24 बना दो। देखो आंसर आपका ऐसा रहेगा ना, तो जो सामने में नहीं रहेगा, थोड़े डिस्टेंस में रहेंगे, तो आप इसको 24 बना दो। अगर 4 से काटता कितना होगा 6 × 5 30, मतलब 30 लाख के जो पास में हो गए ना, वो मेरा आंसर होगा। देखो 29.75, तो एक एक चीज को अच्छे से मतलब आप कर लेना, ठीक है ना, और स्मार्टली करना। जितना कैलकुलेशन को शॉर्ट करोगे ना, उतना फायदा होने वाला है डीआई में। और डीआई पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, और जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना डिमांड आएगा, ठीक है ना। अब ये देखो रेशियो वाला है, क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ रीडर ऑफ हिंदुस्तान इज 21 हिंदू, द टोटल नंबर ऑफ रीडर ऑफ हिंदू 21.7 लाख, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ रीडर कंप्रोमाइजिंग फीमेल बिलो 35 ईयर and male above 35 year are 4.8 lakhs and 3.6 lakhs for the New York time। यहां बात किसकी कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम की, ठीक है ना। और क्या बोला गया है, फीमेल बिलो 35 ईयर एंड मेल अबव 35 ईयर। और फीमेल बिलो 35 ईयर क्या है, इसका फीमेल
बिलो 35 4, और मेल अगर 35 5 है ना, तो फिर क्या बोल रहे हैं आपको, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल लीडर बिलो 35 ईयर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मेल बिलो 35 ईयर, मेल बिलो 35 बिलो 35 बिलो 35, तो आपसे ये पूछ रहा है इसका, एंड द नंबर ऑफ फीमेल अबव 35 ईयर, मतलब अबव 30, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इसका और इसका, इसका और इसका। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल 3 to 6 1 by, फिर तो आप गए, ये नहीं करना है आपको, पहले पूरा डाटा निकालना पड़ेगा कि डाटा टोटल है कितना, ठीक है ना, वो भी इजीली स्मार्टली। देखो कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, देखो बिलो 35 ईयर बोला ना, यही बोला ना, और इधर हिंदू से तो हमको मतलब ही नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें दिया, बच्चों लोगों को थोड़ा क्रिटिकल कैलकुलेटिव बनाने के लिए, उससे हमको तो मतलब ही नहीं था। देखो कैसे रेशियो पूछा है ना इस दोनों का, और ये डाटा मेरे पास है, कैसे देखो 4.8 लाख है ना, और 4.8 लाख है क्या, फीमेल बिलो 35, 4, तो 4.8 यही है ना, 4.8 है ना, और क्या है आपके पास नीचे, ये आपका 4 होगा, ये तो 4 होगा ना, डिवाइड तो मैं दूंगा ना, 4.8 से मैं डिवाइड दूंगा, अगर मैं डिवाइड देता हूं तो फिर यहां पर एक दे दो, और क्या क्या है, मेल अबव 35, मेल अबव 35 कितना है मेरा दिया गया है 3.6 लाख, थोड़ा इसको बड़ा कर लो 3.6 लाख। अब इसको आप लोग नॉर्मल करना, जैसे बुक्स में तो बहुत ज्यादा हार्ड दिया गया है, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है जैसे बुक्स में दिया है। देखो 3.6 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है ना, तो नॉर्मल क्या करना है, ये 4 क्यों लिखे, क्योंकि जो न्यूयॉर्क टाइम का जो 4 है वो में डाटा ये है, और आपको निकालना क्या है, आपको जाना कहां तक है, इसमें जाना है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड देता हूं तो ये में डाटा निकल जाएगा 0.3, ये 3 वाला, अब ये 3.6 क्या दिया गया है, ये 5, और आपको जाना कहां पर है, ये 6 में। अगर मैं डिवाइड दे दूं, इसको कर दूं ऐसा, तो मेरा निकल जाएगा डाटा। अब देखो मैंने बीच में इक्वल क्यों दिया, क्योंकि आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वे में आप देखना आपका आंसर निकल जाएगा। ये 4 से 48 काटो कितना होगा 1.2, अब 1.2 इंटू 3 करो कितना होगा 3.6, अब ये 3.6 ये 3.6 कट गया, अरे काट ही सकते हैं ना, ये तो काट ही सकते हैं। अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा सब कुछ करने के बाद 6/5, ठीक है ना, अब ये मेरे पास बचा 6.5, अब ये 5, ये जो 5 है ये इधर जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा, क्योंकि बाई में है तो ये 5 इधर जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया 5:6 का आंसर हो गया मेरा। और देखो कहीं दिया होगा 5:6, ठीक है ना, एक चीज समझे ना क्या बोले, 44.8/4 क्यों किए, क्योंकि 4 बोला गया था कि फीमेल बिलो 35 ईयर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम, फीमेल बिलो 35 ईयर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम 4 है बाई 4, और ये 3 क्यों किए, क्योंकि 3 ये डाटा मुझे फाइंड आउट करना था। अगर इसको मैं इससे डिवाइड देता हूं तो 3 हो जाएगा, तो डाटा निकल जाएगा, और सेम इसी तरह 3.6 डिवाइडेड 5 करता हूं, और इसको मैं काटा 1.2 इंटू 3 3.6, और इधर 3.6 था, तो ये ऊपर वाला दोनों कट गया और 6/5 बचा, तो रेशियो क्या होता है 5/6, यही होता है ना। तो ये था मेरा थर्ड नंबर सम, ये सारे सम हाई लेवल के, ठीक है ना, तो अच्छे से देखना आप लोग। फोर्थ नंबर से सम देखो, तो लास्ट सम है, टोटल नंबर ऑफ रीडर ऑफ हिंदुस्तान टाइम इज 45 लाख। क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स जो है ना, ये जो डाटा है वो 45 लाख है, 18% मतलब क्या होता है 45 लाख है, ठीक है ना। तो आपको बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर फॉर ऑल द न्यूज़पेपर, तो ये बताइए कि पूरे न्यूज़पेपर के रीडर है कितने। कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे ना 40/80 इंटू 82 कर देंगे, बोलेंगे 18% तो निकल गया ना भैया, अब 82 बचा ना पूरा, बिल्कुल नहीं, आपसे पूछा क्या, पूरा रीडर पूछा है, तो यहां पर क्या होगा 100 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 45% है, हिंदुस्तान टाइम्स है कितना, हिंदुस्तान टाइम्स आपका 18%, और ये 100 होगा। ये चीज आप भूलना मत, ये चीज आप अच्छे से देखना, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल क्या करोगे, किससे कट करोगे, नॉर्मल सोचने वाली बात है, किससे कट करोगे, ऑब्वियसली 9 से, 9 5 45,
9 टू 18 और ये 2 कटेगा 50 और 50 इंटू 50, 50 इंटू 5 250, तो 250 lakhs इज माई आंसर। ठीक है ना। तो ये था आज का DI सेशन।